वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माया शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 10 फोर्थ चैप्टर एंड सेकंड पार्ट यहां पर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर एक्सरसाइज 4.1 ऑलरेडी सॉल्व्ड इन लेक्चर नंबर 1 और पार्ट 1 में। अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो थ्रू पार्ट 1 और वहाँ से सारे कंटेंट को आप ग्रैसअप कीजिए और देन पार्ट 2 को देखिए तो आपको इंटरेस्ट आएगा और समझ में भी लगेगा। सो लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 2 सेज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 प्रोवाइडेड a is not equals to 0, and we have already discussed that why this condition is preferred, that a is not equals to 0. My dear students, अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर सिचुएशन कह रहा है बिट 1, सिचुएशन इज सेइंग द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द रेक्टेंगुलर प्लॉट whose area is given 528 meter square. It is given now, and the condition is saying between length and width. What is this? This is length, and here it is breadth. The relation between length and breadth is given. It is given in meter. This is in meter, so that its area would be meter square. लेंथ जो है वह 1 more than twice its breadth है। क्वेश्चन इज सेइंग गिवन लेंथ 1 more than twice its breadth। देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, दोगुना हो गया ब्रेथ से, उसमें एक अधिक है, कौन? लेंथ है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ। तो कह रहा है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ, हेंस फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहां पर क्या करें? सबसे पहले आप यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? ओनली 1 वेरिएबल्स। सो यू हैव टू अज्यूम ओनली 1 वेरिएबल्स। अगर हम लेंथ को अज्यूम करते हैं तो ब्रेथ को लेंथ के टर्म में निकालना लिटिल बिट डिफिकल्ट होगा, बट ब्रेथ को अगर हम कुछ मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से इट इज व्हाट? x। तो लेंथ हमें आसानी से ऑब्टेन हो जाएगा। सो लिखते हैं कि लेट ब्रेथ इक्वल्स टू x मीटर, देयरफॉर लेंथ कितना होगा? 1 प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ, तो 2x हो गया। ये मीटर में लेंथ हमारे पास निकल गया, ब्रेथ निकल गया। तो एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ की वैल्यू है 1 प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ है x। मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर वुड बी इट्स यूनिट। But area, question is saying 528, hence both are same. According to question, 1 plus 2x times x must be equals to 528. On solving, x multiplied by 1, that is x, plus 2x multiplied by 2x, कितना होगा? 2x square, और ये प्लस है, ट्रांसपोज into left hand side, this becomes minus, right hand side 0. On rearranging, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बिकम्स 0। देखिए क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म नहीं लग रहा है, जिसमें a के प्लेस पर 2 बैठा हुआ है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, क्राइटेरिया इज सेटिस्फाइड, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू माइनस 528। तो लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड form of quadratic equation. This will be your answer. Clear? Next, second bit. Question says the product of 2 consecutive positive integers. सबसे पहले इंटीजर्स की बात करते हैं तो नंबर लाइन देखिए, स्टार्ट विथ 0 1 2 3 4, लेफ्ट साइड -1 -2 -3 एंड सो ऑन, सो इधर भी सो ऑन, सो अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, हियर इज माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी। 0 राइट साइड कितना? ये सभी क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर।
और लेफ्ट साइड ऑफ जीरो क्या कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर बट इट इज एन इंटीजर। सो ये जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हमने किया है सभी के सभी इंटीजर हैं। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर को, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखिए कोई भी इंटीजर, कंजिक्यूटिव का मतलब लगातार, कोई एक इंटीजर को चूज करते हैं, सो वी ऑप्ट इंटीजर 3। नेक्स्ट कंजिक्यूटिव इंटीजर इज 4, तो 3 में हम 1 ऐड करते हैं तो 4 ऑप्टेन होगा। अगर 1 की बात करते हैं विच इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर 2 ऑप्टेन करना जस्ट इसका एडजेसेंट है। नेक्स्ट कंजिक्यूटिव है हमारे पास 2, सो 2 को ऑप्टेन करने के लिए 1 में क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 ऐड करना पड़ेगा। कोई भी एक इंटीजर हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल्स टू x, therefore नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, x प्लस 1 होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया पॉजिटिव इंटीजर में एक हम ऐड करते हैं तो दूसरा हमें मिलता है, दूसरा में भी हम ऐड करेंगे तो फिर नेक्स्ट वाला मिलेगा, नेक्स्ट में ऐड करते जाएंगे, 1 1 1 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट कमिंग इंटीजर्स वी विल ऑब्टेन हियर। नाउ सो क्वेश्चन इज सेइंग दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास कितना है, 306 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x multiplied by x plus 1 gives 306. On simplifying, x multiplied by x becomes x square plus x multiplied by 1x equals to 306. Transposing this into left hand side, then it becomes x square plus x minus 306 equals to 0. See, this is the form of quadratic equation where a equals to 1 which is not equals to 0. Criteria is satisfied. तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही आपके पास हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना था। नेक्स्ट थर्ड बिट सेज रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन है और उसकी माँ है मदर। रोहन से उसकी माँ जो है वह 26 ईयर्स बड़ी है। ऑब्वियसली माँ का उम्र बेटे से ज़्यादा होगा बाय 26 ईयर्स। ओके, क्वेश्चन इज सेइंग द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों के एज का जो प्रोडक्ट है इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो रोहन जो भी होगा 3 ईयर्स बाद में और मदर की एज 3 ईयर्स बाद, इस दोनों का प्रोडक्ट जो भी होगा, इस दोनों का क्या प्रोडक्ट कह रहा है कि विल बी 360। यह प्रोडक्ट कितना होगा, 360 के बराबर होगा। सो फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ बेस्ट रहेगा रोहन्स का, अगर रोहन का एज हम अज्यूम कर लें x ईयर, तो मदर का एज x प्लस 26 हो जाएगा। फिर 3 ईयर्स लेटर ऑन दोनों का हम एज निकाल करके दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, इक्वेट कर देंगे 360 के बराबर। दैट विल बी द क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, सो लेट द एज और प्रेजेंट एज ऐसा लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन x years, present age of his mother will be what? अगर रोहन का एज x ईयर है प्रेजेंट में, तो 26 ईयर्स क्या, 26 ईयर्स ज़्यादा है, बड़ी है उसकी माँ, तो x प्लस 26 ईयर्स हो जाएगा मदर एज ऑफ हिज मदर। नाउ दिस सीन इज डिपिक्टेड आफ्टर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स बाद का ये सीन है। सो कह सकते हैं कि 3 ईयर्स लेटर ऑन, 3 ईयर्स लेटर हैंस, या तो हैंस लिखिए बहुत अच्छा रहेगा, 3 ईयर्स हैंस एज ऑफ रोहन कितना होगा, अभी x ईयर्स है, 3 साल के बाद x में हम ऐड कर देंगे 3 ऐड कर देंगे x में ईयर्स। एज ऑफ हिज मदर अभी है हमारे पास x प्लस 26,
उसमें 3 ईयर्स ऐड कर देंगे, सो ये हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 29 ईयर्स। अब इस दोनों का प्रोडक्ट बोल रहा है 360 के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 29 गिव्स हाउ मच 360। ये रफ डायग्राम मैं इसीलिए बनाया हूं ताकि हम यहीं से ऑब्टेन कर लें। कंटिन्यूसली हमको क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं है, बार बार रिपीटेड मैनर में क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रफ स्केच इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे बिफोर गोइंग टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। नाउ ऑन सिंप्लीफाइंग x मल्टीप्लाइड बाय x बिकम्स x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 29 दैट इज 29x प्लस x मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 3x प्लस 29 मल्टीप्लाइड बाय 3, 29 टू जा 58, उसमें 29 ऐड कर देंगे, 9 8 17 7, 1 हो गया कैरी, 5 2 7 प्लस 1 8, 87 प्लस 87 इक्वल्स टू हाउ मच 360। नाउ ट्रांसपोजिंग दिस 360 into left hand side it becomes x square plus 29 plus 3 32x, ये कितना हो जाएगा प्लस 87 माइनस 360 बिकम्स 0। अब 360 में से अगर 87 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3 यहाँ पर 572 माइनस 270 और x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बिकम्स 0। दिस इज व्हाट द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग a इज नॉट इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, सो यहाँ पर लिखा है दिस इज द फॉर्म ऑफ quadratic equation. Answer. Next and last, fourth one, very good question. A train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. Suppose this is what station A and this is station B, and their distance is 480 kilometers apart. They are 480 kilometers apart. Now apart means दोनों के बीच का दूरी है 480 kilometers. A train is running between these two stations, okay, at a uniform speed. अगर कह रहा है कि if the speed had been 8 km per hour faster, अगर less, अगर 8 किलोमीटर पर घंटा कम गया तो जो उसका शेड्यूल टाइम है उससे वह अधिक समय लेगा, यानी डिले हो जाएगा उसको पहुंचने में समय से। तो कितना से डिले होता है, कह रहा है कि 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर्स। ऑब्वियसली अगर स्पीड को स्लो करेंगे हमें ज़्यादा समय लगेगा टू कवर द सेम डिस्टेंस। अगर हम फास्टर स्पीड से चलें तो हमें कम समय लगेगा टेकल द डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कवर करने में। यहाँ पर है 8 किलोमीटर्स लेस है, तो हम मान लेते हैं कि लेट the speed of uniform speed of train equals to x kilometer per hour. Now how much distance we have to cover, or the train has to cover 480 kilometer distance. If the train travel with the uniform speed x kilometer per hour, then what would be the schedule time? Schedule time means speed is equals to distance upon time, so time is equals to distance upon speed. Using this formula we can get the scheduled time. Therefore scheduled time और actual time, ठीक है, कि टाइम टू ट्रैवल द डिस्टेंस 480। सो डिस्टेंस है कितना 480 किलोमीटर और स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर, तो r ऊपर जाएगा, ये आपका आ गया ओरिजिनल। अगर x किलोमीटर पर आवर से चलेगा तो इसको डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसको कितना समय लगेगा 480 डिवाइडेड बाय x r। नाउ बट द ट्रेन इज नॉट रनिंग बाय x किलोमीटर पर आवर, ये कैसे रन कर रहा है 8 किलोमीटर स्लोअर। सो एक्चुअल स्पीड और न्यू स्पीड इक्वल्स टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। सो इस स्पीड से अगर ट्रेन ट्रेवल करे, सो व्हाट वुड बी द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस। सो टाइम टेकन
by the train with न्यू स्पीड इक्वल्स टू, डिस्टेंस है आपका सेम 480 किलोमीटर, x माइनस 8 ये हो गया r। अब यह कम स्पीड से चल रहा है तो यह जो समय होगा ज़्यादा होगा इस समय से, तो ज़्यादा में से कम करेंगे कितना से गैप आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3r से गैप हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 3। लेट अस सी माय डियर स्टूडेंट्स, यह भी r में है, यह भी r में है, तो यूनिट मस्ट बी सेम। यह राइट साइड r में है और यह भी आवर में, यह भी आवर में है, ठीक है। नाउ अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो 480 मल्टीप्लाइड बाय x, 480x माइनस 480 टाइम्स x माइनस 8 होल डिवाइडेड बाय x माइनस x टाइम्स x माइनस 8, x टाइम्स x माइनस 8 इक्वल्स टू 3, और 480x माइनस 480 मल्टीप्लाइड बाय x, 480x माइनस इंटू माइनस प्लस 480 मल्टीप्लाइड बाय x, सॉरी 480 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 480 मल्टीप्लाइड बाय 8 equals to, see 3 multiplied by x multiplied by x, 3 multiplied by x multiplied by x minus 8, और see my dear students, ये माइनस है, ये प्लस में कैंसल आउट, सो 8 0 0, 8 8 जा 64, 4 6, 8 4 जा 32 प्लस 6 38 इक्वल्स टू 3x मल्टीप्लाइड बाय x 3x स्क्वायर माइनस 3x मल्टीप्लाइड बाय 8 24x। इसे हम ट्रांसपोज कर दें राइट हैंड साइड, इक्वेट कर दें, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा बिकॉज देयर इज नो एनी टर्म प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड। सो ये हो गया हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 24x, ये ट्रांसपोज होंगे राइट हैंड साइड तो ये माइनस में आ जाएगा, 3840 बिकम्स 0। See my dear students, this is the form of quadratic equation having a equals to 3 not equals to 0. So this is the form of quadratic equation. यही आपका आंसर हो गया। Now I have tried to recap. Now I have tried to solve all these questions belonging to exercise 4.1 and it has been over. Thank you for watching my video. I'm urging you 3 things: like, share and subscribe. like करें, मोटिवेट मिलेगा। शेयर करने से अपने दोस्तों में नॉलेज की शेयर होगी। जिस तरह से मैं आपके साथ नॉलेज की शेयर कर रहा हूँ, उसी तरह से अपने दोस्तों में भी नॉलेज की शेयर हो जाएगी। और सब्सक्राइब करने से नए नए वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, वह आप तक पहुँच सकेगा। थैंक यू वंस अगेन।